हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में। इसको की वैकेंसी निकाली गई है CSIR की तरफ से। जी हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से ITI स्टूडेंट यानी कि ITI टेक्नीशियन एंड वेरियस पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी एंड वेरियस अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। ITI डिप्लोमा वालों अपना ट्रेड ब्रांच से ज़रूर कमेंट करके बताना। देखिए, जो वैकेंसी निकाली गई है CSIR तेलंगाना से, यानी कि CSIR हैदराबाद से ये वैकेंसी रिलीज होती है। लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है, न्यू नोटिफिकेशन से। यहाँ पर जेंडर बैलेंस की गई है, जिसमें मेल एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए स्पोर्ट्सफुली अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अप्रैल 2026 से शुरुआत हो चुकी है। लास्ट डेट है 26 मई 2026, और इसकी जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी भेजने के लिए वो है 5 जून 2026। तो आपके पास अगर देखा जाए तो दिन है, अच्छा दिन है, आपके पास एक महीना का टाइम मिला है अप्लाई करने के लिए। सैलरी तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, जो टेक्नीशियन है वही ग्रेड 2 का भर्ती है। 23 वैकेंसी निकाली गई है, तो 23 वैकेंसी पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलना, पोस्ट तो कम नहीं है, ठीक ठाक पोस्ट है। एग्जैक्ट पर हैंड आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, तो 39,970, यानी कि लगभग लगभग आपके 40,000 पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी डियर। लगभग क्या, लगभग 40,000 तो मिल ही रही है, 30 रुपया ही तो कम है ना। तो 40,000 सैलरी आपको मिलेगी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है ड्राइवर की, यहाँ पर लेवल 2 की पोस्ट है। सेम सैलरी पैकेज यहाँ पर भी होगी, बट इनका एज जो है वो 18 से 27 साल यहाँ पर रखा गया है। बात करें हम क्वालिफिकेशंस की, तो पहली पोस्ट पर है टेक्नीशियन, जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी। फर्स्ट टी 01 में 10 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं, टोटल 10 वैकेंसी है, जहां पर 10 पास प्लस ITI होनी चाहिए। 10th में साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मैंडेटरी है। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI किसके साथ होना चाहिए, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, यानी जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है आपका, उसमें आपने ITI किया है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ITI के लिए ITI NAC, जो कि LACP बोलते हैं हम इसे, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, तो इस डिपार्टमेंट के लिए 10 वैकेंसी निकाली। अब समझ गए, ये सब ट्रेड के लिए वैकेंसी बहुत कम निकलती है, लेकिन अभी निकाली गई है तो अप्लाई आप लोग करना। नेक्स्ट दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड TU02 में, तो इसमें भी 10 वैकेंसी निकाली गई है। ये बैकलॉग कैटेगरी वाइज सब वाइज वैकेंसी टेबल दी गई है। 10 पास प्लस ITI के कैंडिडेट यहाँ पर भी। और ITI कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकता है, तो कोपा। कोपा की बहुत सारा मैसेज आता है, सर कोपा की अपडेट नहीं लाते हैं, कोपा की वैकेंसी नहीं निकलती है। गाइस देखिए, ITI कोपा की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, और जो भी निकलती है तो अपडेट मैं देता ही हूँ। हर डिपार्टमेंट से कोपा की भर्ती नहीं आती है, तो इस चीज़ का पैसेंस रखें, और जब आई है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करना। अभी कोपा की बम्पर वैकेंसी 10 पोस्ट पर सिर्फ कोपा के लिए निकाली गई है, और एक परमानेंट जॉब है, तो अप्लाई करें आप लोग। तीसरा एक पोस्ट है आपका फूड प्रोडक्शंस एंड पार्टिसरीज में, तो इसमें अगर आप है ITI, एक सर्टिफिकेट, एक ट्रेड होता है फूड के लिए डिपार्टमेंट, तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ड्राइवर की पोस्ट है। ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसमें एक वैकेंसी है जहाँ पर LMB यानी HMB मांगा जाता है। इसमें 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस तो अलाउड होगा ना। ड्राइवर कोई फ्रेशर थोड़ी अप्लाई कर सकता, तो ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। जो भी आपने एज लिमिट देखी, सबको एज रिलैक्सेशंस मिलेगी। STC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। बेनिफिट अंडर काउंसिल के बारे में बताया गया है, आप इसको ज़रूर चेक करें। अदर कंडीशन जो जनरल कंडीशन है वहाँ पर चर्चा की गई है। एज में जो रिलैक्सेशंस मिलेगी आपको, ये हमने डिस्कस किया। 18 साल से लेकर ये मिनिमम एज आपका क्वांटिटी रखा गया है। 26 मई 2026 का जो कट ऑफ एज है वो कट ऑफ रिजल्ट का रखा गया है डेट। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो टेक्नीशियन का है, आपको पता है कि 3 स्टेज होता है। स्टेज 1 यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा। स्टेज 2 आपका कॉम्पिटिटिव एंड रिटन एग्जाम्स होगा। ओके, तो स्टेज 2 स्टेज है। स्टेज 1 टेस्ट, रिटन टेस्ट है। स्टेज 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें पता है आपका 3 पार्ट होता है। पार्ट 1 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 मार्क्स का, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये क्वालिफाई मेजर पार्ट 2 आपका जो होगा वो आपका 30 मिनट का रहेगा, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और 25-25 क्वेश्चन 75-75 मार्क्स का, एक नेगेटिव मार्किंग। पार्ट 3 आपका रहेगा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट, आपका जो ट्रेड है उस ट्रेड से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 मार्क्स का, और यहाँ पर भी एक नेगेटिव मार्किंग होता है। ओके, तो ये सिलेबस है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट एलिजिबल अप्लाई करें, एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये लगने वाला है। बाकी बात जितने भी ST SC वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री कॉस्ट फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने के बाद इस दिए गए एड्रेस पे यहाँ पे आपको इस इन्वेलप में आपके चिपका के बाय पोस्ट करनी होगी 5 जून 2026 से पहले। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद ऑफलाइन प्रिंट आउट निकलना है, सेल्फ अटेस्टेड करनी है, और वो फॉर्म आपको भेजनी है बाय पोस्ट के ज़रिए। तो ये है जॉब और ये है भर्ती। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल अप्लाई करें, सारा चीज़ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और केयरफुली रीड करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।